ओम नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। नमः शांताय तेजसे। सर्वेभ्यो नमो नमः। चांद्रमान, नक्षत्रमान और सावन माह के विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो मान शब्द का अर्थ क्या है? मीयते अनेन इति मानम, जिससे मापा जाता है। काल को मापने वाला ही मान शब्द है। कोई भी चीज को मापने वाला, 1 किलोग्राम को मापने वाला जो परिणाम है 1 केजी, वो एक मान है। इसी प्रकार से तो नमानेन विना युक्तिर द्रव्याणाम जायते क्वचित। तो मान के बिना, परिमाण के बिना, मापन क्रिया के बिना, मापन द्रव्य, किसी चीज के बिना, मापन के बिना द्रव्यों को नहीं जाना जा सकता है। अर्थात ये आयरन कितने किलो का होगा बोल के उसका कोई मापन पद्धति होती है। तो ऐसे ही ये कालखंड कितने का होगा बोल के जो मापन क्रिया होती है वही मान है। अतः प्रयोग कार्यार्थम मानमत्रोच्यते मया। इसीलिए वो मान के प्रयोग के लिए मान कह रहे हैं। तो ये मान है। तो हमने पहले सुनते हुए आ रहे हैं, मान 9 प्रकार के मान कहा गया है सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथों में, सिद्धांत इत्यादि ग्रंथों में। ब्रह्ममान, दिव्यमान, बारहस्पत्यमान, मनुमान, सूर्य, सावन, चांद्रमान इत्यादि 9 प्रकार के मान हम सुनते हुए आ रहे हैं। उसमें से आज हम कुछ विशेष चांद्रमान, वो तो तिथि में हमने पढ़ लिए हैं। फिर भी चांद्रमान कैसे बनते हैं, नक्षत्रमान कैसे होता है और सावनमान कैसे होता है, इस विषय पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चांद्रमान जो है वो सूर्य चंद्र के साथ संबंध रखता है। जो हम इतने दिन से पढ़ते हुए आ रहे तिथि का, यही चांद्रमान है। सूर्य चंद्रमा दर्श सूर्येन्दु संगम इकट्ठा हुए। कहां पे? दर्श में, अमावस्या में सूर्य चंद्रमा इकट्ठा हुए। और इकट्ठा हुए चंद्रमा और सूर्य एक ही बिंदु पे हमको दिखाई दिए। और वहां से जैसे सूर्य आगे बढ़ा, जैसे चंद्रमा और सूर्य आगे बढ़ना प्रारंभ किया, ऐसे ही जैसे चंद्रमा ने चंद्र और सूर्य का अंतर जैसे 12 डिग्री कंप्लीट हुआ, ऐसे ही प्रतिपदा तिथि बनी। तो प्रतिपदा तिथि का आरंभ हुआ। तो सूर्य चंद्र का 12 मित अंतर जो होता है वही चांद्रमान है, वही तिथि है बोलते हुए हम सुन रहे हैं। तो अर्काद विनिश्रित प्राचीन यद्यात्यहरः शशि, शशि चंद्र अह अह अर्थात प्रतिदिन प्राचीन याति, पूर्व दिशा की ओर गमन करता है। सूर्य और चंद्रमा जब इकट्ठा थे वहां से लेकर के पूर्व दिशा की ओर गमन करते हैं, तच्चांद्रमानम भवति, वही चांद्रमान होता है। और कितना होता है? मान क्या है उसका? ज्ञेया द्वादश तिथि ही, वो 12 अंश से उसको तिथि जानना चाहिए। इस तरीके से चांद्रमान के बारे में बताया है। तो कैसे जाने हम? अभी तो हम जान सकते हैं कि तिथि, आज ये तिथि है, आज वो तिथि है, पंचांग में देख के हम जान सकते। लेकिन प्राचीन काल में उस तिथि को कैसे जानते थे लोग, जहां पे पंचांग का टेबल का उपयोग नहीं होता था? तो उसी को थोड़ा दर्शाने के लिए उसका एक प्रतिरूपक यहां पे आप देख सकते हैं कि सूर्य और चंद्र यहां इकट्ठा हुए। यह है दर्श अर्थात अमांत। तो जैसे सूर्य चंद्र इकट्ठा हुए, हमको एक ही कदम प्रोत वृत्त में दिखे सूर्य चंद्र, तो उससे चंद्रमा की गति तेज है, तो चंद्रमा आगे बढ़ने लग पड़ा। आगे बढ़ते 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 जब ये 12, यहाँ एक 12 डिग्री का, ये अंतर 12 डिग्री का है, तो जैसे ये कंप्लीट किया वो प्रतिपदा तिथि। फिर जैसे कंप्लीट किया द्वितीया, फिर जैसे कंप्लीट किया तृतीया। तो इस तरीके से तिथियां बनती है। 12, 24 अंश से द्वितीया, 36 से तृतीया। तो क्या प्राचीन काल के ऋषि लोग गिनते थे क्या? ये तिथियां ऐसे डिग्री गिनते थे क्या? तो
शुक्ल पक्ष के लिए तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब हमको चंद्रमा, जब अमावस्या होती है तो चंद्रमा जैसे सूर्यास्त होता है, उसके अमावस्या के अगले दिन जैसे सूर्य उस अस्त होता है, ऐसे ही चंद्रमा हमको क्षितिज में दिखने लग जाता है। द्वितीया के दिन तो चंद्रमा पश्चिमी क्षितिज से ऊपर आता है, तो दिखता है हमको कि दूजे का चांद हम जो प्रयोग करते हैं तो सरल तरीके से दिखता है हमको, सामान्य तरीके से भी कोई भी जान सकता है कि आज द्वितीया है। तो प्राचीन काल के ऋषि, प्राचीन काल के वैज्ञानिक आकाश की घड़ी देख करके ही पता करते थे कि चंद्रमा की कलाओं से कि आज ये तिथिया है, आज द्वितीया है, आज तृतीया है। तो ऐसे ही सिर के ऊपर ठीक चंद्रमा दिखने लग पड़ा, वो अष्टमी जो ठीक आधा होता है, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा के दिन ठीक सूर्य से विपरीत दिशा में 180 डिग्री में पूर्णिमा होती है, तो 180 डिग्री में चंद्र होता है जो पूर्ण होता है। तो यह यहां से लेकर के यहां तक 180 डिग्री में चंद्रमा सूर्य से है, तो वो पूर्णिमा है जो हमको स्वतः ही आकाश में पता लग जाता है। यहां से आधा में कुछ समस्या होती है आकाश में देखने के लिए, कुछ अष्टमी तक लगभग नहीं समस्या हो, लेकिन अष्टमी से आगे समस्या होती है क्योंकि हमको दिखता नहीं है चंद्र। तो इस तरीके से तिथियां प्राचीन काल के ऋषि लोग जानते थे, अनुमान लगाते थे चंद्र को देखकर ही तिथियां कौन सी तिथियां है। तो प्रतिपद पूर्णिमा के बाद फिर चंद्र में जो कला की वृद्धि कम होने लग पड़ी, कला में वृद्धि जो है वो अब नहीं होती है वृद्धि, और उसके बाद कलाएं घटने शुरू हो जाता है चंद्र की। तो इस प्रकार से घटते हुए चंद्रमा की कलाएं जो है वो फिर आधा में आ जाता है, जैसे अष्टमी में, शुक्ला की अष्टमी में था, ऐसे कृष्ण के अष्टमी में भी आधा में आ जाता है। इस तरीके से फिर चंद्र सूर्य के साथ आगे जाके मिल जाता है, तो वही एक चांद्रमास कहते हैं हम। तो सूर्य चंद्रमा का एक राशि चक्र का परिवर्तन ही चांद्रमास होता है, और एक 12 डिग्री का अंतर ही चांद्र दिन होता है। किसका? सूर्य और चंद्र का। तो राशि चक्र का परिवर्तन जब चंद्र कर रहा है, पूरा राशि चक्र का परिवर्तन जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे वो कर रहा है चंद्र, और आगे जाके फिर उस येलो वाले बिंदु पे आके मिल रहा है सूर्य के साथ, तो वो फिर चांद्रमास उसको कहे जाते हैं। तो ये चंद्र संबंधित है। तो चांद्रमान इस प्रकार से हम आकाश में देख सकते हैं। अभी हम पंचांग के आधार पर हम तिथि का गणना हम कर सकते हैं और तिथि का निर्णय भी कर सकते हैं। तो चांद्रमान से क्या व्यवहार होती है, क्या व्यवहार करना चाहिए चांद्रमान से? तो बता रहा है, तिथि करणम उद्वाह क्षौरम सर्वक्रिया व्रतोपवास यात्रा। तो तिथि का ग्रहण अष्टमी, नवमी, दशमी इत्यादि जो भी है वो चांद्रमान से ग्रहण होता है। करणम, करण का ग्रहण भी चांद्रमान से ही होता है। और तिथ्यर्थम जो करण है वो चांद्रमान से होता है। उद्वाह नाम विवाह, विवाह इत्यादि में भी चांद्रमान का ही ग्रहण होता है। अक्षौर कर्म, क्षूरी कर्तन इत्यादि का जो भी कर्म है वो क्षौर कर्म है, वो चांद्रमान के आधार से ही होता है। सर्वक्रिया, सर्वक्रिया अर्थात जात कर्म, चौल कर्म, जो भी संस्कार है, उपनयन आदि इत्यादि जो भी सकल संस्कार है, वो संस्कार जो भी होता है वो चांद्रमान से ही ग्रहण होता है। संपूर्ण उपवास का और यात्रा का जो विचार है वो चांद्रमान से होता है। इस तिथि को इस दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए, इस तिथि का व्रत करना चाहिए और इस तिथि में उपवास करना चाहिए, जैसे एकादशी इत्यादि। तो इस तरीके से चांद्रमान का व्यवहार हम लोक में देखने को मिलता है। तो हम बहुत सारे मान आज तक अभी तक पढ़ रहे हैं, तो इतने सारे मानों में तिथि को ही इतना महत्व क्यों दे रहे हैं प्राचीन भारत के विज्ञान वैज्ञानिक लोग? प्राचीन भारत के चिंतन पद्धति में तिथि का इतना महत्व क्यों है? क्या ऐसा तिथि में है
जो प्राचीन विज्ञान वैज्ञानिक लोग इतना गहरा तरीके से तिथि के बारे में कहे हैं कि कोई और सौरमान में इतना कहे ही नहीं है, सावन मान में कहे नहीं, नक्षत्र मान में कहे नहीं। तो क्या एक तिथि का कि इतना क्या विशेषता होगी, इसको थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। ये एक आनुमानिक हो सकता है कि इस तरीके से महत्व तिथि पाया है बोल के हम कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही होगा। ये जो मैं बता रहा हूं यही है, ये बस एक चिंतन है, भारतीय चिंतन पद्धति को जानने का और भारत में ऐसे वैज्ञानिक चिंतन को जानने का एक छोटा सा आयाम है। तो चांद्रमान को भारतीय चिंतन पद्धति में इतना महत्व क्यों दिया गया है, उसका 2-3 कारण हो सकता है। एक है बिंबमान की स्पष्टता। बिंब अर्थात पिंड जो दिखाई देता है हमको नेत्र से अंतरिक्ष में, आकाश में, तो उसकी वो बिंबमान, जब बिंब का मान हम करते हैं, बिंब का एक परिमाण हम जब मापते हैं, तो खगोल शास्त्र में बिंब का मापन का एक प्रक्रिया है जिसको हम कलादिमान में करते हैं। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं से युक्त चंद्रमा है, द्वितीया से लेकर के पूर्णिमा तक के 16 कला से युक्त चंद्रमा है। तो हम जब बिंबों का मापन करते हैं तो हम कलादिमानों भी बिंबों का मापन करते हैं। तो जैसे चंद्रमा अमावस्या के बाद पश्चिमी क्षितिज में ऊपर आता है, तो जैसे ही पश्चिमी क्षितिज में ऊपर आता अमावस्या के बाद हमको दिखना शुरू हो जाता है, तो उसमें कलाओं में वृद्धि होते हुए हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, हम देख सकते हैं वहां पे। तो बिंबमान को कलादिमानों में देख करके तिथि का निर्धारण किए हैं, इसीलिए वो प्रत्यक्ष हो रहा है। प्राचीन हमको भी और पहले भी होता था, तो इसीलिए चांद्रमान को इतना महत्व भी दे सकते हैं क्योंकि हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है मान। अब सूर्य जो है आपको एक राशि से दूसरे राशि में, अर्थात मेष राशि में एक अंश से दूसरे अंश में कब जाएगा आपको दिखना संभव नहीं है, नग्न चक्षु से हम नहीं देख सकते। नक्षत्रमान एक नक्षत्र से उदय होते हुए दूसरे नक्षत्र का अभी हम आएंगे उसमें, तो नक्षत्रमान में भी संभव नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष ऐसे देखना जरूरी नहीं है और नक्षत्र तो दिन पे दिखते ही नहीं है। सावन मान संभव है, लेकिन कहां तक संभव है? सावन मान भी इतना संभव नहीं है प्रत्यक्ष रूप में देखना, कहां तक संभव हो सकता है? हम कितना दिन गिनेंगे? 30 दिन हुआ, 31 दिन हुआ, 60 दिन हुआ, 90 दिन हुआ, कब तक हम दिन गिनेंगे? तो इस तरीके से सावन मान इत्यादि और जो भी मान हमने बताए उसमें इतना विशेषता नहीं है जितना तिथि में है। तिथि का और भी विशेषताएं है, इसीलिए स्पष्टता से वो चांद्रमान दिख रहा है। इसीलिए कह रहे होंगे प्राचीन भारत के लोग, प्राचीन भारत की चिंतन पद्धति में कि चंद्रमा के कलाएं में वृद्धि होती हुई दिख रही है, इसलिए चंद्र को, तिथि को इतना इंपोर्टेंट देना जरूरी है। इसलिए ये हो सकता है कारण। दूसरा कारण क्या है? चंद्र सूर्य की अंशात्मक क्षितिज में स्पष्टता। यही बात है कि जब पूर्णिमा और अमावस्या होती है तो स्वतः बात है अमावस्या के दिन, अमावस्या के बाद जो चंद्र है वो सूर्य अस्त होते ही पश्चिमी क्षितिज में दिखने लग जाएगा 12 अंश की दूरी पे। और पूर्णिमा के दिन जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा ऐसे ही चंद्रमा पूर्व क्षितिज में उदय होने लग जाएगा। अमावस्या के दिन पश्चिम में, पूर्णिमा के दिन पूर्व में। तो ये अंशात्मक अंतर जो है हमको दिख रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इसीलिए क्षितिज में स्पष्टता हमको दिखते, चंद्रमा दिखता है, उसमें अंशात्मक वृद्धि की। इसीलिए भी तिथि को इतना महत्वपूर्ण कह सकते हैं, हो सकता है इतना तिथि। इसीलिए तिथि को धर्मशास्त्र इत्यादि ग्रंथ में महत्वपूर्ण दिया, जितना और सौरमान इत्यादि को नहीं दिया। और नक्षत्रों में चंद्र की स्थिति, तो ये तो हम बता ही चुके हैं, उसी दिन भी बताया कि पूर्णिमा के दिन यदि चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा है तो वह चैत्र मास है। तो ये चंद्रमा की स्थिति नक्षत्रों में यदि सूक्ष्म ऑब्जर्वेटर जो कोई होता है, ऑब्जर्वर जो होता है, वो यदि वो सूक्ष्म तरीके से ऑब्जर्व करता है तो उसको कुछ नक्षत्र तो अभी भी दिखाई देते हैं। और चंद्रमा जब नक्षत्र में होता है तब
वो नक्षत्र भी दिखाई देता है और चंद्र भी दिखाई देता है। तो चंद्रमा की स्थिति नक्षत्रों में साक्षात दिखने की वजह से भी ये कह सकते हैं कि इतना तिथि को महत्वपूर्ण दिया होगा प्राचीन चिंतन, भारतीय चिंतन पद्धति में। तो और इसका संबंध बहुत सारा भी है, और इसका संबंध ये 3 ही कारण नहीं, और सारे संबंध भी हो सकते हैं। जैसे एक हम धर्मशास्त्र इत्यादि बात में सुनते हैं कि पितरों के साथ तिथि का संबंध कैसा है, क्यों पितरों के साथ तिथि का संबंध क्यों है, सौरमान के साथ तिथि का संबंध क्यों नहीं है। तो इसमें इस बात बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पितरों के साथ तिथि का संबंध ये एक हमारे जिज्ञासा को पैदा करने के लिए बातें हैं। अब पितर किसको कहते हैं कि जो यहां से देह त्याग करके गए हैं उनको हम पितर कह रहे हैं। तो उनकी स्थिति कहां है, वो कैसे रहते हैं, और जब तिथियों से पितरों को तर्पण देने के लिए श्राद्ध इत्यादि कर्म करने की बात आती है, तो यहाँ पे हम आजकल के लोग ये बोल के दूर हो जाते हैं कि ये सब बकवास है। कभी कभी हमको भी लगता है कि सही में कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ बकवासी बातें है, लगता है क्यों तर्पण दे, वो तर्पण कैसे पहुंचेगा, और उस तिथि में, और मरे पितर जब तक जिंदा थे तब तक भोजन मिल रहा है, और उसके बाद मरने के बाद हम फिर 1 महीने में एक बार ही भोजन दे रहे हैं, क्यों डेली नहीं दे रहे हैं, और भोजन नहीं 1 महीने में पानी दे रहे हैं जो अमावस्या को हम तर्पण देते हैं, और जब 1 साल हो जाता है उसी तिथि में जब हम फिर वार्षिक श्राद्ध करते हुए ब्राह्मण को भोजन देते हैं और उनको भी पिंड देते हैं। तो पंचांगों में भी हम स्पष्ट दिखाई देता रहता है कि अमावस्या को पिंड पितृ यज्ञ बोल के दिखाई देता है। तो इस तिथि का सीधा संबंध पितरों के साथ कर दिया गया है। अब इसमें क्या वैज्ञानिकता है ये हमको ढूंढना है, क्योंकि प्राचीन भारत जो था वो विज्ञान से भरा हुआ था, और कहीं ना कहीं पितरों का संबंध तिथियों से होना कुछ ना कुछ वैज्ञानिकता संबंध कहीं ना कहीं रखता हो है। तो जैसे हम कहते हैं कि पितृलोक जो हम कहते हैं वो क्या है, पितृलोक को ही चंद्रलोक कहते हैं, चंद्रलोक में ही पितर रहते हैं। एक विशेषता यह है कि चंद्रमा जब परिभ्रमण करता है अपने कक्ष में और पृथ्वी के चारों ओर, हमारी दृष्टि में, पृथ्वी के दृष्टि में चंद्रमा की एक भाग कभी भी दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, इसका भी कारण है। क्यों? जब जो हम देखते हैं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को, पूर्ण चंद्र को, उससे पिछले वाला भाग हमको पृथ्वी में कभी भी नहीं दिखाई देता है। कहीं भी पृथ्वी में कैसे स्थिति में भी पृथ्वी का वो भाग दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो अपना परिभ्रमण गति स्पीड है और पृथ्वी का परिभ्रमण करने के लिए जो स्पीड है वो मान समान है। अपने में भी वो उतने स्पीड से घूम रहा है और पृथ्वी में भी उतने स्पीड से वो राउंड लगाएगा। इसीलिए चंद्रमा का हमको एक भाग कभी भी नहीं दिखाई देगा, पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देगा चंद्रमा का एक भाग। तो वो भाग दिखाई देता है तो सिर्फ हमारे जो हमको दिख रहा है वो भाग ही हमको दिखाई देगा। जैसे पूर्णिमा में हमको एक भाग ही दिखाई दे रहा है, एक पिंड का। तो इसीलिए जब जब तिथि को पितरियों से जोड़ने के बात आई, तो जब हम कहते हैं कि अमावस्या को ही क्यों तर्पण दे, तो अमावस्या को तर्पण इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों का मध्य दिन होता है। मध्य दिन अर्थात दिनार्ध होता है पितरों का। वो कैसे होता है इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं हम। अब यहां से कला बढ़ने शुरू हुई चंद्रमा की। अब ये हुआ मध्य दिन, ये हुआ मध्य दिन और ये हुआ दिन का आरंभ। ये हुआ दिन का आरंभ, या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पितरों का दिन का आरंभ होता है, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पितरों का दिन का समाप्ति हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि मध्य दिन कहाँ होता है? अमावस्या में होता है मध्य दिन पितरों का। क्यों? जब सूर्य से प्रकाश पड़ रहा है, एक बिंब पे प्रकाश पड़ रहा है, तो वो हमको आधा दिखाई दे रहा है, तो आधा दूसरे हिस्सा में प्रकाश पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमको दिखाई दे रहा है इतना ही प्रकाश थोड़ी पड़ रहा होता है।
कि दूसरे हिस्सा का थोड़ा आधा हिस्सा भी प्रकाश पड़ रहा होता है, इसलिए उनका दिन का आरंभ होता है वहां पे। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है चंद्रमा सूर्य की ओर, और जैसे अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन जो सूर्य की किरणें हैं वो साक्षात पृथ्वी, साक्षात चंद्रमा पे, उस भाग पे पड़ते हैं जिस भाग पे हमको चंद्र कभी दिखाई नहीं देता है। जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता है, चंद्रमा घूम रहा है ऐसे, और ऐसे ऐसे फिर उस कलाओं में वृद्धि होते 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 हुए अष्टमी, कृष्णाष्टमी के दिन उनका वो भाग में दिन का समाप्त हो जाता है, अर्थात सूर्य अस्त हो जाता है वहां पे उन पितृलोकों के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ रहा है चंद्रमा, और चंद्रमा आगे बढ़ते बढ़ते जैसे 180 डिग्री में पहुंचा, तो चंद्रमा की जो पूर्ण आभा हमको दिखाई दे रही है, उसके विपरीत प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, थोड़ा भी प्रकाश नहीं है, इसलिए वो पितरों का मध्य रात्रि हुआ। तो इस तरीके से पितरों का संबंध तिथियों से भी बताया गया है। तो ये तो एक सिर्फ प्रश्न ही है, समाधान इतना कुछ नहीं है, लेकिन हमको हमारी जिज्ञासा और पैदा करने के लिए हम और सोच सकते इसमें कि क्यों पितरों को इतना तिथियों के साथ संबंध रखा होगा। क्या चंद्रमा में ही, दूसरे भाग में ही पितरों की स्थिति है, चंद्रलोक जो हम कहते हैं, प्राचीन ऋषियों ने उनको वहीं पे देखा। तो ये बहुत सारे सवाल है पितरों के संबंध में। तो जब हम अमावस्या के दिन देते हैं तर्पण, तो वो यहां से दे तर्पण, तो वहां स्थिति है चंद्रमा में पितृलोक की, पितृलोक में चंद्रलोक में यदि पितरों की स्थिति है, वहां पे पितर है, तो यहां दे रहे हैं तर्पण, वहां कैसे पहुंच रहा है, ये भी एक प्रश्न ही है। तो इन सारे प्रश्नों का समाधान हमको ढूंढना है। तो इसीलिए इन पितरों के साथ भी संबंध होने के कारण तिथि को इतना महत्वपूर्ण दिया होगा प्राचीन चिंतन पद्धति, प्राचीन भारत के चिंतन पद्धति में। तो एक और भी है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। एकादशी तिथि में थोड़ा सा बात करते हैं। तो एकादशी तिथि जो है, इसको थोड़ा सा हम विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के आधार पर थोड़ा समझे। 1900 दशक में क्लासिकल फिजिक्स नाम का एक विज्ञान था, और वही विज्ञान अब क्वांटम फिजिक्स नाम से हम जान रहे हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स माने क्या है कि जो जब भी सूर्य की प्रकाश निकलती है, उनकी प्रकाश की जो तरंगे हैं, वो एक तरंग के रूप में किसी बिंदु पर पड़ते हैं, जैसे चंद्रमा पर पड़ते हैं। अब एकादशी की स्थिति कब बनती है? जब सूर्य से चंद्रमा जो है 120 अंश जैसे ही खत्म करता है, तब एकादशी स्थिति बनती है, एकादशी तिथि बनती है। तो जब कोई भी प्रकाशवान पदार्थ से निकला हुआ प्रकाश किसी एक बिंब पे प्रकाश जाता है, और जब तिरछा प्रकाश जाता है तो वो एक रिफ्लेक्शन पैदा करता है, रिफ्लेक्शन आता है वहां से, तो वही स्थिति एकादशी में बनता है। और वही एकादशी स्थिति 2 बार बनती है। कब? एक 120 अंश में, जब सूर्य से चंद्रमा की दूरी हो 120 अंश, और दूसरे बनती है 300 अंश में, जब अमावस्या से पहले 60 अंश पहले 300 अंश जब होती है, तब एकादशी तिथि बनती है। तो आप देख सकते हैं सूर्य से तिरछापन में उसमें प्रकाश जा रहा है उस चंद्रमा पे, और उस चंद्रमा पे प्रकाश जो पड़ रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है पृथ्वी में, तो एकादशी स्थिति बनती है। तो अब हम थोड़ा फलित शास्त्र में यदि जाए, फलित ज्योतिष में यदि जाए, तो रुधिर शोणित का कारक किसको बताया गया है? चंद्रमा का कारक बताया गया है। चंद्रमा शोणित का कारक है, खून का कारक चंद्रमा है। तो इसलिए आप कभी कभी देखे होंगे, जब उद्वेग पाना हो, उत्तेजित होना हो, तो आपको चंद्रमा के कलाओं की बढ़ोतरी देखते हुए उत्तेजित होना होता है। मतलब उत्तेजित कोई होता है, पागल बनना है किसी को, तो जब चंद्र पूर्णिमा की ओर, जब पूर्णिमा बढ़ रहा है और अमावस्या हो रहा है, अमावस्या की ओर जा रहा है चंद्र, तो ऐसे स्थिति में ज्यादा पागल बनने की और ज्यादा उद्विग्न बनने की संभावना होती है। तो जब 120 अंश में वो सूर्य की जो किरणें जो है उस
पृथ्वी चंद्रमा पर पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी में पड़ती है, तो वो मनुष्य को प्रभाव डालता है। ये क्लासिकल फिजिक्स बता रहा है उस रेस की तरह। अब हम जब क्वांटम फिजिक्स आया, क्वांटम फिजिक्स जब 20वीं सदी में आया, तो वहां क्या पैदा आया, नहीं सूर्य की प्रकाश जो है वो कणों में भी आती है बोल के वहां पे प्रतिपादन किया वैज्ञानिकों ने। सूर्य की प्रकाश जो है वो कण में आती है, हम उसको कण कण आते हुए वो देख सकते हैं, हम सूर्य के प्रकाश को सूक्ष्म यंत्रों से। तो प्रकाश जो है वो कणों में होते हुए आ रहा है। तो उस वो प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ रहा है और वो एकादशी तिथि में सीधा भूमि पर प्रभाव डाल रहा है, तो ये तो स्वतः बात है कि एकादशी को इतना महत्वपूर्ण बात, एकादशी इतना महत्वपूर्ण तिथि प्राचीन भारत ने माना है। अब क्यों माना है, तो जब जब प्रकाश उसमें पड़ रहा है, वहां रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी में पड़ रही है चंद्रमा से, तो वो किरणें भी जो है वो रिफ्लेक्ट होके उसको हर एक मनुष्य के ऊपर वो प्रभाव डाल रहा है। और वो प्रभाव कहां डाल रहा है, आपके खून पे डाल रहा है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा खून का कारक है। और ये तो हम नकार नहीं सकते कि चंद्रमा हमको प्रभाव नहीं करता है। जब एक नमक वाला पानी समुद्र में इतना चंद्रमा प्रभाव डाल सकता है पूर्णिमा के दिन, जब इतना बड़ा वाला टाइड से आता है, तो मनुष्य के शरीर में प्रभाव कैसे नहीं डालेगा। ये भी एक, यहाँ पे भी एक तर्क है कि मनुष्य के शरीर में जो खून, जो पानी की मात्रा है, जो वो नमक पानी की मात्रा 73% नमक पानी है ज्यादा मनुष्य के शरीर में। तो समुद्र में होने वाले नमक के पानी में यदि चंद्रमा प्रभाव डाल सकता है, तो मनुष्य के शरीर में होने वाला नमक पानी में चंद्रमा क्यों प्रभाव नहीं डालता है। और खून कभी हमने टेस्ट किया हो तो हमारा खून में भी थोड़ा सा नमक की मात्रा में मिलती है। तो जब नमक से युक्त पानी में चंद्रमा प्रभाव डालता है, तो हमारे शरीर में चंद्रमा प्रभाव क्यों नहीं डालेगा। और इसी वजह से जब हम ऑटोफॉगी, जो हम चर्बी खत्म करने की बात जब हम करते हैं, ऑटोफॉगी के नाम से जो एक विज्ञान है जो शरीर में मौजूद चर्बियों को कम करता है, तो जब हम उसकी बात करता है, उसका वो विज्ञान पैदा हो जाता है। उसमें ऑटोफॉगी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो रहा है किसी को, तो वो ऑटोफॉगी जो है वो चर्बी को गलाने के लिए, चर्बी को एक तरीके से गला देता है पूरे शरीर में। तो जब चर्बी को पूरे शरीर में गला देता है, तो इसी तरीके से वो उपवास भी शरीर में होने वाले प्रभाव से हमारे चर्बी को क्या पता गला सकता हो। ये एक बस चिंतन है। उस अमावस्या, उस एकादशी तिथि में जब हम व्रत इत्यादि रखते हैं, तो वो प्रभाव जो है वो साक्षात शरीर में आके ऑटोफॉगी की तरह क्या पता हमारे शरीर में भी रोग नाश प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए और हमारे शरीर में भी रोगों का नष्ट भी कर सकता है वो चंद्रमा के प्रभाव से। तो इस तरीके से एकादशी तिथि में ये आधुनिक विज्ञान का सहारा लेके हम ये प्रतिपादन कर सकते हैं कि प्राचीन भारतीय चिंतन पद्धति में तिथियों को इतना महत्वपूर्ण स्थान इसीलिए दिया गया होगा। और ये बहुत सारे कारण है, ये एक दो नहीं है कारण, और सारे कारण भी होते हैं। धर्मशास्त्र में बहुत सारे कारण है, उसमें हम अधिक नहीं जाएंगे। तो तिथियों को महत्व देने के लिए, चांद्रमान को इतना महत्व देना प्राचीन भारत में, यही ये सब चीजें कुछ कारण हो सकती है। ये बात हुई। अब नक्षत्र मान पे हम जाते हैं। नक्षत्र मान क्या है, नक्षत्र संबंधी आत्मानं तत् नक्षत्रम। तो नक्षत्र संबंधी जो मान होता है, पूर्व क्षितिज में जब कोई नक्षत्र उदय हो रहा है और वो नक्षत्र चक्र जो है वो घूमते 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 हुए फिर पोही नक्षत्र जब अगले दिन पूर्व क्षितिज में उदय होता है, तो वो एक नक्षत्र दिन कहलाता है। भचक्र भ्रमणम नित्यम नक्षत्रम दिनम उच्यते। तो भचक्रों का भ्रमण, वस्तुतः नक्षत्र नहीं चलते हैं, वो चक्र है, चक्र को प्रेरित करता है चलने के लिए कोई वायु, प्रवाह नाम की वायु। तो उस तरीके से वो चक्र चलता है। नक्षत्र जो है वो ये प्राकृतिक घड़ी में नक्षत्र जो है वो स्थिर है, वो स्थिर कांटों का काम करते हैं वो नक्षत्र। तो वो नक्षत्र बस ऐसे, वो घड़ी को आप जैसे घुमाएंगे तो वो नक्षत्र भी तो नीचे से ऊपर से होते हुए घूमेगा ना, ऐसे ही उस प्राकृतिक घड़ी भी वो स्थिर चीजें है वो नक्षत्र। तो पश्चात ब्रजंतो तिजवन नक्षत्र शततम ग्रह। तो ग्रहों के साथ नक्षत्र जो है वो पश्चिम की ओर जाते हुए हमको लगता है। ये तो स्वतः ही बात है हमको, क्योंकि पूर्व से उदय होते हुए पश्चिम में हमको सूर्य भी जाते हुए दिखता है
और बहुत सारे नक्षत्र भी, राशि चक्र भी ऐसे हमको दिखते हैं। तो हमको पूर्व से उदय होते हुए पश्चिम की ओर जाते हुए दिख रहा है, तो नक्षत्र भी हमको, नक्षत्र चक्र भी पूर्व से उदय होते हुए पश्चिम की ओर जाते हुए हमको दिखाई देता है। जैसे अभी चंद्रमा जिस नक्षत्र पर था, मृगशिरा में था, तो मृगशिरा यदि पूर्व में उदय हो रहा है, तो फिर अगले दिन वही मृगशिरा नक्षत्र जब पूर्व में उदय होगा वही नक्षत्र दिन कहला जाएगा। तो भचक्र भ्रमणम नित्यम नक्षत्रम दिनम उच्यते। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नक्षत्रों का उदय कैसे हो रहा है। ये जहां से सूर्य घूमता है वही ये पाथ ऑफ द सन, ये क्रांति वृत्त है, और इसी में हम वो हर एक राशियों को देखते हैं, हर एक नक्षत्रों को इसी में देखते हैं। वस्तुतः यहाँ से हमारे सूर्य से बहुत हजारों प्रकाश वर्ष दूर नक्षत्र की स्थितियां है, और वही नक्षत्रों के समूह से राशियां बनती है, लेकिन हम वहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सूर्य के पथ जो है, सूर्य का घूमने वाला जो वृत्त है क्रांति वृत्त, उसमें हम नक्षत्रों का आनयन करते हैं, उसमें हम राशि चक्रों का आनयन करते हैं, तो वहीं पे हम राशि चक्र देखते हैं। तो इस तरीके से जब सूर्य पूर्व क्षितिज से या ईस्ट दिख रहा है आपको, यहां से जब नक्षत्र उदय हो रहा है और ऐसे उदय होते फिर घूम के फिर यहीं से वही नक्षत्र जब उदय होगा, वही यही एरिस दिख रहा है आपको, यहीं पे ये मीन राशि दिख रहा है, यहाँ पे कुंभ राशि आपको दिख रहा है, वही नक्षत्रों के समूह से ही बना हुआ है, और यही का उदय होना ही, एक नक्षत्र का उदय होते हुए दूसरे दिन का फिर उसी नक्षत्र का उदय होना ही नक्षत्र दिन कहला जाता है। तो इस तरीके से दिस इज हाउ कॉन्स्टलेशन राइज एंड सेट। तो ये इसी तरीके से राशि चक्र में, राशि चक्र जो है वो घूमता रहता है, अर्थात पृथ्वी घूम रहा है इसलिए हमको दिखता है वो घूमते हुए। कॉन्स्टलेशन कभी चलते नहीं है, राशि चक्र, राशि जो है, राशियां जो है और नक्षत्र जो है वो कभी एक दूसरे जगह से हिलते नहीं है। बस मेरा जो ये हाथ है, ये मान लीजिए मृगशिरा का 2 नक्षत्र है, तो जब ये यहां से यहां नहीं पहुंचेगा, ये यहां ही है, ये यहां है, बस ये ऐसे घूमेगा। जैसे आप एक घड़ी को पकड़ के घुमा लीजिए, जैसे आप एक स्टीयरिंग पे एक बिंदु रख दीजिए और उसको घुमा दीजिए, वैसे ही वो भी घूमेगा। तो कौन घुमा रहा है उसको? तो प्राचीन ऋषियों ने बताया, सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथ में मिलता है कि प्रवाह नाम की जो वायु है, जो अंतरिक्ष में, उसके प्रभाव के कारण वो नक्षत्र घूम रहा है, वही नक्षत्र को पुश करता है, अर्थात वो ढकेलता है, नक्षत्र को प्रेरित करता है आगे बढ़ने में। तो इतने वेग से वो घूम रहे हैं प्रवाह नाम की वायु अंतरिक्ष में, उसी की वजह से नक्षत्र चक्र भी घूमता है, इस तरीके से उसमें बताया है। अब ये डेफिनेशन ऑफ नक्षत्र जी, न क्षरति न चलति वाइति नक्षत्रम। तो नक्षत्र का डेफिनेशन क्या हुआ कि वो चलता नहीं है और वो क्षर अर्थात वहां से हिलता नहीं है, तो वही नक्षत्र होता है। तो यही नक्षत्र है और यही नक्षत्रों का दिन होता है। तब इन्हीं ये बहुत सारे मान हमने पढ़े, मैं अभी बताया आपको, चांद्रमान इत्यादि जो भी मान है उन सारे में हम पढ़े, फिर भी तिथि को ही इतना महत्वपूर्ण दिया। तो नक्षत्र नाम न मासास्तु ज्ञेया परवांति योगतः। मैं आपको ये बहुत पहले भी बता चुका हूं कि चंद्रमा की स्थिति जिस जिस नक्षत्र में पूर्णिमा के दिन होती है उसी नक्षत्रों से ही मास भी बनते हैं। तो वही नक्षत्र मान में भी बताया कि नक्षत्र नाम न मासास्तु ज्ञेया परवांति योगतः कार्तिक आदि संयोगे कृतिक आदि द्वयम द्वयम। अच्छा, अब चित्रा नक्षत्र में यदि पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र में यदि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा है तो वो चैत्र मास है, फल्गुनी नक्षत्र में है तो वो फाल्गुन मास है, इस तरीके से हमने बताया। विशाखा में है तो वैशाखी बताया। तो यदि इन स्थितियों में, ऐसे स्थितियों में यदि नहीं होगा, तो यदि चित्रा में ही यदि चंद्रमा नहीं मिला तो क्या करेंगे? इसके लिए समाधान आचार्य जी दे रहे हैं, प्राचीन ऋषिवर दे रहे हैं कि कृतिकादि द्वयम द्वयम, दो दो नक्षत्रों में करना चाहिए, बता रहे हैं। तो दो दो नक्षत्रों में कैसे? दर्शांत द्वयांत पातिनो द्वादश चांद्रमासास्तु पूर्णिमांतेस्तु यस्य यस्य नक्षत्रस्य योगो भवति तस्मात्, अर्थात पूर्णिमा के दिन जिस जिस नक्षत्रों के साथ जब योग होता है चंद्रमा का, उस नक्षत्रों के संज्ञा से उसका नाम भी जानना चाहिए, उस मास की नाम भी जानना चाहिए। ये हमने बहुत पहले भी बताया, तो अभी भी बता रहा हूं। जैसे अश्विनी संयुक्त पूर्णिमा में अश्विनी मास होता है, वही आश्विनः। कृतिका संयुक्त मासी कार्तिकः, मृगशीर्षे न मार्गशीर्षः। इस तरीके से नक्षत्रों में पूर्णिमा की स्थिति चंद्रमा की देखने से वो मास बनता है। तो प्रश्न आता है, तो यदि पर्वांतेषु, पर्वों में
यदि वही नक्षत्रों में यदि संयोग अभाव हुआ, तो मान लीजिए पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र में नहीं हुआ और स्वाति नक्षत्र में हुआ, तो ऐसे कभी हो सकता है। जब चंद्रमा की हम मध्यम मान से जब हम गणना कर रहे हैं, तो चंद्रमा कभी तेजी से भी जा सकता है, कभी धीरे से भी चल सकता है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। तो बता रहे हैं, उसी में समाधान दिया, कार्तिक आदि संयोगे कृतिका आदि द्वयम द्वयम। तो कार्तिक मासानाम पूर्णिमासु नक्षत्र संयोगे कृतिका आदि द्वयम द्वयम नक्षत्रम ज्ञेयम। तो कार्तिक इत्यादि मासों से लेकर के क्रम से दो दो नक्षत्र जानना चाहिए। जैसे पुनर्वसु और पुष्य में, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र में यदि चंद्रमा हो तो वो पौष मास है। मघा और अश्लेषा में यदि चंद्रमा हो पूर्णिमा के दिन तो वो माघ मास है। इस तरीके से हम उससे आगे आगे, जैसे हम क्या बताए, ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठा और विशाखा में यदि पूर्णिमा के दिन यदि नक्षत्र चंद्रमा है तो वो ज्येष्ठ मास होगा। तो दो दो मास बताया है कृतिक आदि मासों में। लेकिन कुछ मास के लिए विशेषता बताई, क्योंकि कुछ मास है जिस मास के लिए तीन तीन नक्षत्र बताया, तो वही श्लोक में बताया, अंत्यो पांत्यो पंचमस्य त्रिधा मास त्रयम स्मृतम। अंत्य, उपांत्य और पंचम। तो कार्तिक मास से यदि हम अंतिम मास गिनेंगे तो वो आश्विन मास हो जाएगा। तो आश्विन मास में पूर्व फाल्गुनी, उत्तर आश्विन मास में तीन नक्षत्र और भाद्रपद मास में तीन नक्षत्र और फाल्गुन मास में तीन नक्षत्र जानना चाहिए। यदि ये तीन नक्षत्र में यदि होगा तो ही वो मास उस मास के आधार पर बने, उस नक्षत्रों के आधार पर बनेगा। तो क्या मतलब हुआ कि अंत्य मास जो है वो आश्विन मास में तीन नक्षत्र होना चाहिए। यदि आश्विन मास बन रहा है तो वो अश्विनी नक्षत्र में ही नहीं होना चाहिए, वो अश्विनी, भरणी और कृतिका, इस तरीके से उसको समझना चाहिए। रेवती, अश्विनी और भरणी, सॉरी, रेवती, अश्विनी और भरणी। अश्विनी नक्षत्र में होता है तो वो अश्विन मास होता ही, ये बोला। यदि अश्विनी नक्षत्र में नहीं हुआ तो वो रेवती और भरणी, अश्विनी के बाद भरणी, तो तीन नक्षत्र। इस तीन मास में जब होता है चंद्रमा पूर्णिमा के दिन तो ही वो अश्विन मास होता है। उपांत्य अर्थात भाद्रपद मास में, भाद्रपद मास में भी ऐसा ही, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा में यदि तीन नक्षत्र में यदि पूर्णिमा के दिन नक्षत्र चंद्रमा हो तो वो उत्तर भाद्रपद मास होता है। और पंचम मास जो है वो पूर्व फाल्गुन मास है। तो फाल्गुन मास कब, जब पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी और हस्ता, इन तीन नक्षत्र में यदि चंद्रमा स्थिति होती है तो वो फाल्गुन मास होता है। तो तीन के लिए विशेष बताया। तो इसके लिए भी समाधान बताया कि यदि संयोग नहीं होने पर क्या करें, तो इसके लिए भी आचार्यों ने पहले से बता रखे है कि इस तरीके से दो दो मास और इन मासों में तीन नक्षत्रों का ग्रहण करना चाहिए। इस तरीके से नक्षत्रों से ही मास की स्थिति भी बनती है। इस तरीके से नक्षत्र मान में बताया। और सावन मान बता रहा है और उसका प्रयोजन बता रहे, उदयाद उदयम भानो तत् सावनम तत् प्रकीर्तितम। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के जो काल होता है उसी को सावन दिन कह रहे हैं हम। तो उदयाद उदयम भानो हो, उदय से लेकर के उदय तक, अर्थात एक उदय से लेकर के दूसरे उदय तक के जो मान है वही सावन मान, सावन दिन कहलाता है। सावनानि सूर्यतेन यज्ञ काल विदिष्टे है, यही सावन दिन है। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि सूर्य उदय हो रहा है और अगले दिन फिर सूर्य उदय होगा, तो वही सावन दिन है। तो इस तरीके से सावन दिन और सावन दिन से सावन मास, 30 सावन दिन से 30 सावन मास, इस तरीके से सावन मास और सावन वर्ष भी बन रहा है। तो क्या है इसका प्रयोजन, क्या है, सावन दिन को क्यों कहा गया, क्या करना चाहिए सावन दिन से? तो यज्ञ काल विधि ही, तो यज्ञादि कालों का निर्णय जो है वो सावन दिन से ही करना चाहिए। और सावन दिन से ही करना चाहिए अर्थात जैसे हम कल इस दिन हम यज्ञ करेंगे, कल इस बार को हम यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ काल की जो विधि है, यज्ञ काल का निर्णय जो है वो सावन दिन से ही करना चाहिए। सूतकादि परिच्छेद, सूतकादि परिच्छेद, इसका क्या मतलब है कि जो भी
परिच्छेद इत्यादि कर्म है, जैसे सूतक इत्यादि होता है ना, अशौच इत्यादि होता है, तो अशौच का जो ग्रहण भी वो जनन शौच मरणा शौच जो होता है उसका भी ग्रहण सावन दिन से ही करना चाहिए। जैसे आज यदि कोई किसी का मृत्यु हो रहा है तो आज से ही हम करते हैं, यदि आज शाम को कोई मृत्यु हुआ या फिर जन्म लिया तो आज से ही हम सूतक का प्रारंभ कर दें, ना कि हम कल का वेट करते हैं, तो वही सावन दिन से प्रारंभ करते हैं। तो इस तरीके से उसको परिणाम है, उसका प्रयोजन है। और चिकित्सित चांद्रायण व्रत आदि, तो चांद्रायण व्रत इत्यादि जो भी होता है, प्रायश्चित कर्म जो भी होता है, उन सब कर्मों के लिए सावन दिन का ही सावन दिन से ही हमको ग्रहण करना होता है और सावन दिन का ही उसका प्रयोजन वहां आता है। तो दिन के पति अर्थात आज दिन का स्वामी कौन है, जो जिस दिन हमने होरा में पढ़े थे यही बात आया कि दिन का पति का निर्णय भी सावन दिन से ही करना चाहिए। और इस मास का अधिपति कौन है, तो जिस मास का प्रारंभ में उसी का होरा, मास के प्रारंभ में जिस ग्रह का होरा होता है वही उस मास का अधिपति होता है, तो वो भी सावन दिन से ही। और वर्षपति, तो वर्ष का पति अर्थात वर्ष का अधिपति, इस वर्ष का कौन अधिपति है इत्यादि जो भी बातें हैं वो भी सावन दिन से ही करना चाहिए। तो सावन दिन भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक कालखंड है जिसको हम वो लोक में उपयोग के लिए हम इसको करते हैं। तो इन सब ये सब माने हैं, ये सब मान नवविध कालमान है जिसको हम चतुर्भिर व्यवहारोत्र सौर चांद्राक्ष सावन ही इस तरीके से बताया है। तो मानों का व्यवहार जो है हम मनुष्यों में प्रायतः हम 4 मानों का ही व्यवहार करते हैं, सौर चांद्र नक्षत्रमान और सावनमान। इन मानों के आधार पर ही हम अपने काम्य कर्मों को, हम अपनी कामनाओं को पूर्ति कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से ये मान जो है मनुष्य के जीवन में इतना प्रभाव है और इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इसका इतना ही प्रयोजन है कि हम अपने लक्ष्य को ही प्राप्त करें। तो इस तरीके से चांद्रमान, सावनमान और नक्षत्रमान को आपने सुना। तो आज यही कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।